नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं एनएमएमएस के लिए एक ऐसा पेपर जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको एनएमएमएस एग्ज़ाम के पास करना है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, इस क्लास को पूरा एंड तक देखें, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो मॉडल पेपर वगैरह है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, वो सब कुछ मिल सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पिछली क्लास में एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपके जो यहाँ पर जो मेंटल एबिलिटी का पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमने जो है मैट का पेपर है उसके दोस्तों पार्ट 1 को हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। और हम आगे दोस्तों यहाँ पर पार्ट 2 में आपके सामने जो मेंटल एबिलिटी के बचे हुए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आप एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका पार्ट रहने वाला मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी के रिगार्डिंग, ये यहाँ पर 1 से लगाकर 25 तक प्रश्न कर लिए थे। अब हम उससे आगे के जो क्वेश्चंस है उस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने निर्देश दे रखे हैं, देखिएगा 1 से लगाकर 25 क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस पार्ट में जो इससे पहले वाला जो भाग है, इससे पहले वाला पार्ट है उसमें कंप्लीट कर लिया है। आप उस क्लास को देख लीजिए दोस्तों, जिससे कि 1 से 25 तक क्वेश्चंस आपके क्लियर हो सके, ठीक है। उस क्लास को देखने के बाद में इस क्लास को देखिएगा, जिससे कि आगे के जो क्वेश्चंस है वो पता चल सके। तो दोस्तों अब मैं देखिएगा आपको एक टॉपिक से रिलेटेड दो से 3 प्रश्न करवाऊंगा। आप उन क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद आप खुद अपने आप उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। निम्नलिखित शब्द समूह में से वी जाति पर दोस्तों ऑड वन आउट करना है, यानी कि जो अलग दे रखा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। देखिएगा, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 26 to 30। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दिसंबर, फरवरी, मार्च, जुलाई। अब आप कहेंगे सर ये तो इसमें 4, देखो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है वो एक जैसे होंगे और एक ऑप्शन सबसे अलग होगा। जो अलग होगा दोस्तों वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब आपको सब में से अलग ढूंढना है, ठीक है, ऑड वन आउट को फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिएगा, जब भी महीनों के नाम आते हैं ना दोस्तों, नेम ऑफ मंथ्स, तो दोस्तों क्या करना है, उसमें एक ही तरीका लगता है कि उसके जो दिनों की संख्या होती है वह कितनी होती है। आपने कहा देखिएगा, कुछ महीनों में देखिएगा तो 30 के होते हैं, कुछ महीने 31, यानी कि डेज, ठीक है दोस्तों, ये जो है डेज, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जो है जनवरी का महीना 31 का होता है, ठीक है, अप्रैल का महीना 30 का होता है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर दिसंबर दोस्तों 31वें का होता है, मार्च भी 31वें महीने का होता है, जुलाई दोस्तों 31वें का होता है। लेकिन जो फरवरी जो है वह 28 की हो सकती है, फरवरी 29 का हो सकता है। कहने का मतलब है कि इन चारों में से देखिएगा ऑप्शन क्या है, देखो चारों में से दोस्तों सभी 31 के आ रहे हैं, लेकिन ये वाला जो है वो कितने का बन रहा है, वो फरवरी का बन रहा है। तो फरवरी सबसे अलग हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी आंसर हो गया। कितना सिंपल प्रश्न था दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, जैसे देखिएगा राजा, राजकुमारी, रानी और मंत्री। तो देखो ये राजा, राजकुमारी और जो रानी है ये तीनों देखिएगा एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये मंत्री दोस्तों कोई बाहर का हो सकता है, तो सबसे पहले क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इस टॉपिक से इस टाइप के देखिएगा यानी कि 5 प्रश्न दे रखे हैं, 2 प्रश्न हमने सॉल्व किए। अब आगे के दोस्तों तीनों प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताना, ठीक है दोस्तों। अगर आपको एनएमएमएस का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है तो सिंपली आप गूगल ओपन करें और गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर। क्या सर्च करें दोस्तों, स्टडी मंदिर गूगल पर सर्च कर लें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर आप सिंपली फर्स्ट नंबर वाली जो वेबसाइट है इस पर आप दोस्तों आप क्लिक कर लें। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद में इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा स्टडी मंदिर का, ठीक है ना। आपको सिंपली इस वेबसाइट पर पहुँच जाना है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर दोस्तों नीचे आने के बाद में यहाँ पर आप एनएमएमएस एग्जाम के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेशंस वगैरह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एनएमएमएस के ऑनलाइन टेस्ट, साइंस के टेस्ट सीरीज, एप्लीकेशन फॉर्म, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी मंदिर का, जहाँ से आप सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब हम दोस्तों अगर हम प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा दोस्तों, और बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। इससे दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए रखें, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आपकी जो प्रैक्टिस है इन क्वेश्चन से हो जाएगी, तो आप ऐसे क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में इन सब के आंसर ज़रूर से टाइप करें।
नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देश दे के देखिएगा, डायरेक्शन दे रखे हैं, इफ अगर इफ प्लस इस मल्टीप्लाई माइनस इस प्लस, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, माइनस का अर्थ प्लस हो, गुणा अर्थ भाग हो और भाग का अर्थ प्लस हो, तो इन सभी क्वेश्चंस को करने। कहने का मतलब आप कहेंगे सर ऐसा कैसा प्रश्न है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल प्रश्न है। जहाँ पर जो प्लस दे रखा है ना वहाँ पर आप मल्टीप्लाई रख दीजिए, जहाँ माइनस कह रहा है वहाँ गुणा रख दीजिए, जहाँ गुणा कह रहा है वहाँ भाग रख दीजिए। जो निर्देश दे रखा है बिल्कुल वैसा ही चलना, ऐसे नहीं कि इसको सॉल्व करना, नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना है, चिन्ह बदलने के बाद में सॉल्व करना है। जो चिन्ह है ना, जो चिन्ह हमें कहा गया है वह करके इसका आंसर करना रहेगा। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर एक जो है मैथमेटिक्स का जो इक्वेशन है वो यहाँ पर रखने वाला। देखिए दोस्तों, पहले जो देखो भाई नंबर तो चेंज होगा नहीं, नंबर तो वैसा का वैसा रहेगा, 21 रहेगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर क्या भाग, अब भाग को यहाँ पर क्या बदलने को कहा है, भाग का अर्थ क्या है माइनस, तो जहाँ भाग है वहाँ माइनस रख दी दोस्तों, रखा माइनस, 8 का 8। यहाँ क्या प्लस, प्लस के लिए क्या रखना दोस्तों 2 रखना, सॉरी यहाँ देखो ये प्लस, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ रख दीजिए गुणा, कितना गुणा रखना 2 गुणा रखना। यहाँ क्या है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है प्लस, ये लगा प्लस 12, और गुणा का अर्थ क्या है भाग, ये रखा भाग, कितने से भाग देना 3 को। तो यहाँ पर हमारा बेसिक जो है डिविजिबिलिटी आपको यहाँ पर करना रहेगा। देखिएगा यहाँ पर देख, अब इसमें करना क्या है, देखो सिंपल जैसा प्रश्न आता ना है, अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसका उत्तर निकालना। अब उत्तर में क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं भाग करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप प्लस या माइनस में दोनों में से एक कर सकते हो। तो यहाँ पहले भाग यहाँ हो रहा है तो पहले भाग को सॉल्व करते हैं। आपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा ना, तो अच्छे से पढ़ा, देखो यहाँ पर इन दोनों के मध्य देखो यहाँ प्लस आ रहा है ना, तो चलो मैं कोई नहीं, मैं पूरा आपको करके दिखा दूँ। देखिए 21 माइनस 8 इंटू 2 प्लस, देखो अब देखो 12 3, अब 12 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, बिल्कुल सही है। अब 21 माइनस, अब यहाँ भाग खत्म हो गया, तो भाग के बाद में क्या करना होता है गुणा करना होता है। ऐसे नहीं कि आप 2 में ये 4 जोड़ दो, नहीं, पहले गुणा करना पड़ेगा 8 से, ठीक है ना। तो 21 माइनस 8 दूनी 16, 16 और 4, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस कर लो, ये आप माइनस कर सकते हो, 21 में से आप 16 गया 5 और 5 में 4 जोड़ा तो 9, 9 ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 31 का दोस्तों क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था, आसानी से हो सकता था। चलिए हम नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके ये सॉल्व करा देते, देखिए ना, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप खुद इसको क्वेश्चन को अटेंड करना। देखिएगा 9 इंटू 9 यानी कि दोस्तों 9 रखा, मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई का भाग, तो यहाँ रखो भाग 9, फिर यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा माइनस, माइनस का अर्थ है दोस्तों प्लस, ठीक है, प्लस लिखा 8, थोड़ा सा मैं इसकी यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 8 लिखा। उसके बाद यहाँ प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब गुणा है, गुणा करना 9 से गुणा किया, ठीक है, क्या हो रहा है 9 से गुणा किया। उसके बाद गुणा का मतलब क्या था, गुणा का मतलब भाग था ना, ये रखा दोस्तों गुणा का मतलब भाग। चलो अब सॉल्व कर लो, यहाँ भाग का निशान है तो 1 आ जाएगा, 9 में 9 का भाग दिया दोस्तों 1 आ जाएगा, प्लस लिखा 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, नहीं यहाँ 8 लिखा, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया, 9 में 1 का भाग दिया 9 आया, 1 प्लस 8 9 72, 72 में 1 जोड़ा तो क्या आ जाएगा 73। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अच्छे से कर लिया होगा। चलिए अब आपको ये जो 3 प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है, 35वां क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने बता दिया है अब सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं तो दोस्तों इसमें मूर्खता नहीं होगी तो और क्या होगी दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है, ये अटेंड करना है, आपको अटेंड करना है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आसानी से कर लिया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिएगा। देखो यहाँ से भाई देखो, अगर एक ही टाइप के 5 प्रश्न आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा और बाकी के 3 प्रश्न आप कर लेना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट तो वही सेम है, तो फिर उस क्वेश्चन को बार बार करने से, टाइम वेस्ट करने से क्या ही मतलब। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखो दी गई श्रेणी की अगली संख्या बताइए। देखो फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। तो देखिए दोस्तों अगली संख्या मतलब किसका क्वेश्चन है, ये जो है ना, ये इसकी जगह आंसर चाहिए हमें। तो देखो 4 और 10 का डिफरेंस, देखो यहाँ पर डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर तो डिफरेंस देखो 4 और 6, अरे देखो 4 और 6 का डिफरेंस प्लस का 2, सही है, बिल्कुल सही है। 10 और 12 का डिफरेंस प्लस का 8, सॉरी यहाँ प्लस 2 कैसे है, प्लस 6 है, गलती से लिख दिया। फिर यहाँ पर 10 और 18 का डिफरेंस प्लस का 8। अब देखो यहाँ पर 4 जुड़ा, यहाँ 6 जुड़ा, इसका मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 2 का।
तो 8 में कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ देंगे। तो ये जो 18 है ना, 18 + 10, 18 + 10 इज इक्वल टू 28, विच इज़ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो देखो अगले देखो, यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको इस क्वेश्चन में फंसे रहना है, जिससे कि आपको देखो 4 और 6 का डिफरेंस देखो भाई, 4 में क्या जोड़ा कि 10 आ गया, आपने कहा यहाँ पर 6 जोड़ दिया, सही है, बिल्कुल सही है। 10 में 18 कैसे हुआ भाई, आपने डिफरेंस कितना, 8 का डिफरेंस है। इसका मतलब देखो यहाँ पर पहले 6 जुड़ा, फिर 8 जुड़ा, अब आगे कितना जोड़ेगा, 10 जोड़ेगा, ठीक है। 10 8 में मत जोड़ देना, 10 जोड़ना है इस संख्या में। तो 18 में आप 10 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा मेरे दोस्त, यू विल गेट 28, विच इज़ ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन आप कर सकते हो दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हो। देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो ये जो है ना सीरीज घट रही है, देखो माइनस हो रहा है ना, ये क्या हो रही है, घट रही है, घट रही है। उसमें क्या थी, जुड़ रही थी, अब घट रही है तो कितनी घट रही है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। देखो 110 और 99 का डिफरेंस कितना है, माइनस का 11, बिल्कुल है। 99 और 86 का डिफरेंस माइनस का 13। देखो यहाँ माइनस का 13 हुआ, फिर माइनस का 11 हुआ, फिर माइनस का 13 हुआ, अब कितना हुआ, आपने कहा भाई पहले 11 हुआ फिर 13 हुआ, अब 15 होगा। तो 15 क्या होगा, माइनस होगा, किस में से, 15 माइनस होगा कितने में से, इस अगले वाले संख्या में से। 86 - 15 यू विल गेट 71, विच इज़ ऑप्शन डी। बहुत सिंपल था दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू क्या है। अब क्या सवाल पूछा है, जो गुणा है गुणा कर दो, और नीचे से जोड़ कर भाग कर दो। ऐसा नहीं कि यहाँ इसको इससे काट दो, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या प्लस है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता ना तो कट सकता था, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ पर कैसे कटेगा। तो देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से 27, 27 को 9 के 3 से 81, 3 और अब जोड़ दो, 3 और 3 6 और 3 9, अब इसमें भाग दे दो, कितना आएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9, ऑप्शन ए, सिंपल। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। CBA यहाँ पर क्या लिखा, अगली नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। देखो ऐसा जब भी प्रश्न होता है तो उसमें क्या करेंगे, C का इससे डिफरेंस, H का HM, देखो C का H से रिलेशन, H से M का रिलेशन, और वही रिलेशन आगे बैठा देंगे। तो देखो C 3 पर आता है, H 8 पर आता है, 11 कितने 13 आता है M पर। यहाँ पर देखो इसमें क्या हुआ, 3 से 8 हुआ, मतलब 5 जोड़ दिया, यहाँ पर फिर 5 जोड़ देंगे तो आगे मेरे दोस्त कितना ऐड होगा, 5 तो ऐड होगा भाई, यहाँ पर 5 ऐड होगा, 13 में 5 जोड़ो 18, नहीं सॉरी M है ना, M 13 पर, 13 में 5 जोड़ दो 18, 18 पे क्या आता है मेरे दोस्त, 18 बता R। अरे ये क्या हो रहा है, 18 पे क्या आता है, R आता है, कट क्यों रहा है बस, R किस में है, A में है, खत्म। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा करके चेक कर सकते। देखो यहाँ बी से जी मतलब 5 जोड़ा, यहाँ 5, तो एल आता है 12 पर, 12 में आप 5 जोड़ देंगे 17, 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। क्यू आ जाएगा। 1 सेकेंड का आंसर था दोस्तों, पूरा चेक नहीं करना है। पूरा चेक कब करेंगे, जब आर बहुत बार ऑप्शन में आया होगा, लेकिन आर तो यहाँ पर एक बार ही आया है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ देखो यहाँ ए से बी में ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन, क्या रिलेशन है दोस्तों बताइए। देखो यहाँ पर ये 2 लेटर, यहाँ पर लेटर कितने हैं, 2 है, यहाँ 3 लेटर है, यहाँ कितने लेटर, 4 लेटर है, तो आगे लेटर कितना आएंगे, 5 लेटर आएंगे, ठीक है ना। ये बात तो पहले फिक्स बात है, ये आपको सीरीज का क्वेश्चन था तो हो जाएगा। देखो ए बी के बाद सी छोड़ दिया, डी ई एफ के बाद जी छोड़ दिया, एच आई जे के, अब के आया, के बाद क्या छोड़ेंगे, एल छोड़ेंगे, एल के बाद शुरुआत कहाँ से करेंगे, एम से करेंगे, एम एन ओ पी क्यू, तो किस में है, ऑप्शन सी में है। कुछ नहीं था दोस्तों, बस 1 सेकेंड का आंसर था। लेटर यहाँ पर देखो ए बी के बाद क्या आया, सी आया, लेकिन सी को यहाँ पर छोड़ दिया है, यानी एक लेटर को छोड़ दिया, उसके बाद अगले वाले लेटर पे मूव किया, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखिएगा, चूज विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। डिफरेंट देखो सबसे अलग बताना, देखो यहाँ पर
सबसे अलग बताना, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये यहाँ पर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं जो है हिंदी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा छोटा करूँगा तो दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखो 28 और 12 का इनमें देखो चारों में सबसे अलग क्या, देखो यहाँ पर माइनस का 16 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंस है, ठीक है ना, डिफरेंस है दोस्तों, डिफरेंस है। लेकिन ये क्या दोस्तों, ये संख्या दोस्तों 22 क्या आ गई, सेम नंबर आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। या फिर आप इसे दोस्तों ये वाला क्या होगा 8, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें देखो 30 से 10 मतलब माइनस का 20 का डिफरेंस, 25 से 5 माइनस का 20 का डिफरेंस, 26 10 माइनस का 20 का डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर तो कोई अलग ही डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 19 का डिफरेंस है। तो यहाँ डिफरेंस क्या होगा, सबसे अलग हो जाएगा बी आंसर। सिंपल क्वेश्चन, 1 सेकेंड का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का और करा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 2 और 3, देखो अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 6, अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 6, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मिलेगा 6, लेकिन अगर मैं 0 को 6 से गुणा करूंगा तो उसमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, तो 0 आंसर हो जाएगा। अलग अलग आंसर क्या हो गया, डी आंसर हो गया। सेकेंड का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। चलिए अब ये वाले क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है। हालांकि आंसर हो जाएगा, जिसको परफेक्ट स्क्वायर पता देखिएगा, ये सारे क्या स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। लेकिन ये तो कोई स्क्वायर ही नहीं है, ऑप्शन ए आंसर हो गया, खत्म, 1 सेकंड का आंसर था। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, विच विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज पर इंग्लिश डिक्शनरी। दोस्तों अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार यहाँ पर सबसे, देखो यहाँ पर क्या है, इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना, उसमें देखिएगा कुछ नहीं करना, बस आपको देखिएगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, यहाँ पर टी आ रहा है, यहाँ टी टी टी। भाई अंग्रेजी डिक्शनरी होते हैं ना, उसमें कैसे होते हैं, डिक्शनरी में कैसी होती है, मतलब ऐसे तो होते हैं, डिक्शनरी होती कैसी है, आपने कहा डिक्शनरी में क्या होते हैं, बस उस डिक्शनरी में क्या आते हैं कि भाई पहले ए आ गया, उसके बाद बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर डी आ गया, फिर ई एफ, ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर देखो पहली बात तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ दोस्तों, उसमें करना क्या है देखिएगा, यहाँ पर टी आ रहा है, देखो टी तो सब में आ रहा है, ठीक है, टी तो सब में आ रहा है, लेकिन टी के बाद क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पर टी के बाद यू आ रहा है, यहाँ पर ओ आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर आर आ रहा है, यहाँ पर आर। आप मुझे बताइए यू पहले आता है, ओ पहले आता है, ए पहले आता है, आर पहले आता है, या फिर ए पहले आता है। आप कहेंगे सर सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, ए आता है, यानी कि दोस्तों ए आता तो ये वाला नहीं होगा पहले। यहाँ पर ओ कैसे आगे, गलत है। यहाँ पर देखो ए तो यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, अब यहाँ तो आर है तो इसका कोई मतलब नहीं, यानी कि पहले में जो कंपटीशन है वो किस में होगा, कंपटीशन देखो यहाँ पर इन दोनों में होगा, यानी कि भाई यहाँ पर भी पहले टी आ रहा है, यहाँ पर भी पहले टी आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है। अब ए के बाद देखो यहाँ पर एस आ रहा है, इसमें भी एस आ रहा है। अब एस के बाद में क्या आ रहा है, देखो एस के बाद में यहाँ आ रहा है के, यहाँ आ रहा है टी। तो देखो टी पहले आता है, के पहले आता है। आपने कहा भाई के पहले आता है, तो यहाँ पर देखो भाई, देखो के आता है 11 पर और टी आता है अपना 20 पर, तो पहले तो 11 आ रहा है ना, मतलब पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा 5। क्या आएगा पहले, पहले 5 आएगा। इसका मतलब इस सीरीज में क्या होने वाला है, पहले क्या आता है मेरे दोस्त, सॉरी पहले क्या था, 5 आता है, बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब ये 3 और 1 ये आपस में कट जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को सबसे जल्दी करने का तरीका है कि आप ऑप्शन देखो पहले, तो यहाँ पर देखो ये 2 ऑप्शन कट गए ऑलमोस्ट। अब इन दोनों में कंपटीशन देखो, 5 के बाद 3 आ रहा है, 5 के बाद 3। अब आगे चेक करने का क्या मतलब, जब ये दोनों सेम आ रहे हैं, भाई दोनों में 3 आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी। यानी पहले देखो ये आ रहा तो यहाँ पर ए आएगा, तो फर्स्ट 2 आ गया। अब यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 बिल्कुल। कॉम्पिटिशन किस पर है, 4 या 1 पर। तो मतलब कहने का मतलब है कि पहले 4 आएगा या फिर 1 आएगा, पहले 4 आएगा या 1 आएगा। आपने कहा देखो 4 और 1 कॉम्पिटिशन, देखो यहाँ पर देखो 4, ये 4, टी आर, यहाँ पर आ रहा आर, यहाँ पर आ रहा यू। पहले यू आता है, कहाँ रहता है, आपने कहा पहले आर आता, तो आर कहाँ है, ये ऑप्शन ए आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, 51 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। देखो इसमें 4 ऑप्शन अलग है, इसका मतलब ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल दोस्तों ढूंढना पड़ेगा। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है, ये क्वेश्चन खुद करना, ठीक है। मैं आपको ये
चलो ये वाला कर देते, ठीक है ना। ये अंग्रेजी शब्दकोश करना, देखो यहाँ पर पहले देखो इसमें ई सब में ई है, ई के बाद में क्या आता है, देखो यहाँ पी, यहाँ पर सब में पी है, पी के बाद यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई, सब में आई है, बिल्कुल सही। आई के बाद टी है, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी है, यहाँ पर आई सॉरी ओ है, यहाँ एस है, तो यहाँ पर पे क्या आएगा, यहाँ पर आई है मेरे दोस्त, यहाँ जी है, तो पहले जी आता है आई आता है, देखो जी आता है या आई आता है, एल आता है, ठीक है ना। तो पहले ये आता है जी आता है, यानी 3 होगा, उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर 5 होगा, तो 3 और 5 किस में, ऑप्शन बी पे। फटाक से आंसर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो है उचित क्रम देखो, समुद्र है, फिर बड़ी नदी, महानदी, देखो पहले में देखो पूरा ढूंढने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ पर ऑप्शन पे नजर मारो, देखो यहाँ पर हमें खुद करना पड़ेगा, देखो पहले समुद्र बना फिर नदी बनी, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है ना। वो तो क्या अंग्रेजी का जो डिक्शनरी थी उससे से रिलेटेड कर रहा था। देखो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन चीख चीख कर बोल रहे हैं, चारों ऑप्शन चीख चीख कर बोल रहे हैं कि ऑप्शन पहले 5 आएगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, मतलब हिमनद, हिमनद से रिलेटेड प्रश्न बन रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हिमनद, हिमनद के बाद में क्या आएगा, छोटी नदी, छोटी से क्या बढ़ेगी, बड़ी नदी बनेगी, बड़ी नदी बनने के बाद इसका समुद्र बनेगा, और समुद्र से क्या बनेगा, महासागर बनेगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, क्या बनेगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। देखो यहाँ पहले देखो हिमनद, हिमनद से बनी यानी छोटी नदी, उसके बाद बनी बड़ी नदी, बड़ी से बनी दोस्तों महा यानी कि समुद्र बना, और समुद्र से महासागर बन गया। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये वाला कर लेना खुद क्वेश्चन, बिल्कुल। देखो यहाँ पर पेड़ है, देखो पहले बीज है कि पौधा है कि क्या होगा, पहले बीज बोएंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, बीज आपको बाद में मिलेगा, या पौधे लकड़ी काटोगे, तो सब कुछ आंसर कर सकते हो। देखो जिला गांव विकास खंड, ये देखो क्या है, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन थे, कर लेना आप खुद से अनुसार कर लेना, क्वेश्चन कर लोगे। तो दोस्तों अभी जो आकृतियों के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हमने 55 तक आज की क्लास को हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। आप कहेंगे तो ये क्वेश्चन ये मैं आपको ये भी करा देता हूँ, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन करा के देख रहे हो, देखो देखो दोस्तों, पहले देखो यहाँ पर आपको समझ, देखो ऑप्शन पे फोकस करो। 3 नंबर ऑप्शन क्या है, राज्य है, राज्य से क्या बना, जिला, नहीं ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ देखो आपको 3 ऑप्शन क्या बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं, इसका मतलब 2 मतलब पहले गांव, गांव है, अब गांव से क्या बनेगा, गांव 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 मिलकर क्या बनेगा मेरे दोस्त, गांव से क्या, देखो गांव है, गांव से बनेगा दोस्तों विकासखंड, क्या बनेगा, विकासखंड बनेगा, विकासखंड से बनेगा जिला, और जिला से क्या बनेगा, राज्य। लास्ट में देखो 1 3, तो 1 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आसानी से करेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि पार्ट 2 आपको अच्छा लगा होगा। आज देखिएगा हमने जो है 55 कर लिए थे क्वेश्चंस, ठीक है, 55 तक प्रश्न तक पहुँच गए। अब जो 90 प्रश्न आते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में हम 45 क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप क्वेश्चंस जो इजीली कर लेंगे, सॉरी कितने बजे, 35 क्वेश्चन, ठीक है ना, 35 प्रश्न, 90 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो 35 प्रश्न आसानी से कर लेंगे, तो आपका जो पूरा मॉडल पेपर है वो एक तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब कमेंट करना कि जो भी प्रश्न हमें नहीं बताए वो उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट करेंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी खासी हो सके। तो लाइक कर देना, पहली बात हो सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको NMMS एग्जाम के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिल सके। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।